नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। आज मंडी खबर में जानेंगे कैसा रहेगा आलू, अरहर और धान का बाजार। साथ ही हम बात करने वाले हैं धनिया, सोयाबीन और जौ की। इसके अलावा भी कई और कृषि जिन्सों के बारे में हम जानेंगे मंडी खबर में, लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। धान की सरकारी खरीद 6 करोड़ टन के पार, चावल के निर्यात में हुआ अच्छा इजाफा। पिछले वित्त वर्ष के दौरान दलहन के निर्यात में हुआ इजाफा, निर्यात में 19% दर्ज हुई बढ़ोतरी। आलू की पैदावार में बढ़ोतरी का अनुमान, निर्यात में भी हुआ इजाफा। बुलेटिन के पहले हिस्से में जानेंगे कैसा रहा अरहर का बाजार, लेकिन शुरुआत करते हैं धान से। इस साल देश से बासमती व गैर बासमती चावल के निर्यात में खासा इजाफा हुआ है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में धान के भाव पर पड़ सकता है। एपीडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2020-21 के 11 महीने यानी अप्रैल से फरवरी के दौरान बासमती चावल का कुल निर्यात बढ़कर 41,52,581 टन का हुआ है, जो बीते साल 38,36,492 टन का था। वहीं इस दौरान गैर बासमती चावल के निर्यात में उछाल आया है। साल 2020-21 में अप्रैल से फरवरी महीने के दौरान देश से गैर बासमती चावल का निर्यात 1,10,98,668 टन का हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात 45,73,618 टन का ही हो सका था। धान के हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार देश के अलग अलग राज्यों की ज्यादातर प्रमुख मंडियों में धान का कारोबार उतार चढ़ाव के साथ हुआ। वहीं कुछ मंडियों में धान के भाव स्थिर रहे। देश भर की मंडियों में धान के भाव इस तरह रहे। धान का कटोरा कहे जाने वाले राज्य छत्तीसगढ़ की नगरी मंडी में 24 मई को धान का भाव रहा 1,450 रूपए। 25 मई को इसके भाव में 30 रूपए की मजबूती दर्ज की गई और इसका भाव हो गया 1,480 रूपए। राज्य की ही तखतपुर मंडी में इस दौरान धान की खरीद बिना किसी बदलाव के साथ हुई। यहाँ 24 और 25 मई को धान का भाव 1,300 रूपए पर रहा। कर्नाटक की दावनगेरे मंडी में धान के भाव में नरमी देखी गई। यहाँ 24 मई को धान का भाव रहा 1,770 रूपए, जो कि 25 मई को 20 रूपए टूटकर 1,750 रूपए हो गया। तमिलनाडु की मदुरई मंडी में दोनों दिन धान का कारोबार स्थिर भाव पर हुआ। यहाँ 24 और 25 मई को धान का भाव 1,816 रूपए पर टिका रहा। उत्तर प्रदेश की तरफ रुख करें तो यहाँ की हरदोई मंडी में 24 मई को धान की खरीद फरोख्त 1,550 रूपए पर हुई। 25 मई को यहाँ इसका भाव 20 रूपए गिरकर 1,530 रूपए हो गया। यहीं की लखीमपुर मंडी में धान का कारोबार मजबूती के साथ हुआ। यहाँ 24 मई को इसका भाव रहा 1,470 रूपए, जो कि 25 मई को 10 रूपए चढ़कर 1,480 रूपए हो गया। अब आइए मंडी खबर में बढ़ते हैं आगे। एक नजर डाल लेते हैं आम के बाजार भाव पर। छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी में आम का भाव रहा 4,000 रूपए। हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर मंडी में इसके सौदे 5,600 रूपए पर हुए। यहीं की पालमपुर मंडी में आम के सौदे 4,200 रूपए पर हुए। मध्य प्रदेश की हरदा मंडी में आम का भाव रहा 2,800 रूपए और उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में आम 2,900 रूपए पर बिका। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। अब आइए एक नजर डाल लेते हैं अनार के बाजार भाव पर। छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी में अनार का भाव रहा 14,000 रूपए। हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर मंडी में अनार की खरीद 11,500 रूपए पर हुई। पंजाब की जालंधर मंडी में इसका भाव रहा 3,500 रूपए। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में अनार के सौदे 8,200 रूपए पर हुए। यहीं की लखीमपुर मंडी में इसका भाव रहा 7,620 रूपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। अब आइए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अरहर की। अरहर हमारे देश की प्रमुख फसलों में से एक है और हमारे देश में बड़े पैमाने पर अरहर की खेती की जाती है। आइए जानते हैं बीते दिनों कैसा रहा अरहर का बाजार। देश में दलहन की उपज बढ़ने की वजह से मार्च में खत्म हुए वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान दलहन का निर्यात बढ़ा है और इसका असर कृषि उपज मंडियों में खरीफ सीजन में सबसे ज्यादा पैदा होने वाले दलहन अरहर के भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल मंडियों में अरहर का भाव इस तरह से है। एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की जम्बूसर मंडी में 24 मई को अरहर का भाव रहा 5,800 रूपए, जो कि 25 मई को 200 रूपए बढ़कर 6,000 रूपए हो गया।
वहीं बीते 2 दिनों के दौरान केरल की पालक्काड़ मंडी में अरहर के भाव स्थिर रहे। यहाँ 24 मई को इसका भाव रहा 11,100 रूपए, जो कि 25 मई को भी 11,100 रूपए पर टिका रहा। महाराष्ट्र की मालेगांव मंडी में भी स्थिर भाव का सिलसिला जारी रहा। यहाँ 24 और 25 मई को साबुत अरहर का भाव रहा 6,200 रूपए। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ की आगरा मंडी में 24 मई को साबुत अरहर की खरीद 5,860 रूपए पर हुई। अगले दिन यानी 25 मई को यहाँ इसका भाव 10 रूपए की कमजोरी के बाद 5,850 रूपए हो गया। यहीं की चौबेपुर मंडी में 25 मई को अरहर का भाव 50 रूपए चढ़कर 6,400 रूपए हो गया, जबकि 24 मई को यहाँ इसका भाव था 6,350 रूपए प्रति क्विंटल। राज्य की ही गाजियाबाद मंडी में इस दौरान अरहर के सौदे स्थिर भाव पर हुए। यहाँ दोनों दिन यानी 24 और 25 मई को अरहर का भाव 6,100 रूपए पर बरकरार रहा। दलहन निर्यात की बात करें तो मार्च में खत्म हुए वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान निर्यात में 19% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था एपीडा के मुताबिक 2020-21 के दौरान देश से 2,76,000 टन दलहन का निर्यात हुआ है, जबकि वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान 2,32,000 टन का निर्यात हुआ था। मंडियों में भी ज्यादातर दलहन सरकार के तय किए गए समर्थन मूल्य के ऊपर बिक रही है और इसका भी असर अरहर के भाव पर पड़ सकता है। इसी के साथ मंडी खबर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। महका महका घर आंगन, हरियाली से खिलेगा तन मन। छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी, शौक भी पूरा। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे। कुछ नया सोचने की हिम्मत, कुछ कर गुजरने का जुनून। आइए मिलिए हिंदुस्तान के नवाचारियों से। देखिए कच्चे रास्ते पक्के इरादे, 14 जनवरी से हर गुरुवार शाम 4:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। कितना प्यार करती है मुझसे? कहो तो जान दे दूं। I love you कमल। अभी मेरा बच्चा। तेरी शादी हो गई उससे, बच्चा होने वाला था उसे। बड़ी आई है गर्भसाने वाली। लड़का मेरा जेल में है, लड़की मेरी बिना वजह बदनाम हो रही है। बंटवारा सोमवार से शुक्रवार रात्रि 9 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मंडी खबर में। और अब हम मंडी खबर में बात करेंगे पपीता, करेला और सोयाबीन की। लेकिन पहले जान लेते हैं कि मंगलवार को कैसा रहा आलू का बाजार। इस साल देश से होने वाले सब्जियों के निर्यात में खासा इजाफा हुआ है। बीते 9 महीने के दौरान सब्जियों के निर्यात में 35% से ज्यादा की बढ़त दर्ज की गई है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2020-21 के अप्रैल से दिसंबर महीने के दौरान देश से कुल सब्जियों का निर्यात 18,82,068 टन का हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि में निर्यात 15,98,628 टन का रहा था। वहीं आलू के भाव की बात करें तो कई कृषि उपज मंडियों में आलू के सौदे उतार चढ़ाव के साथ हुए। वहीं ज्यादातर मंडियों में आलू का कारोबार स्थिर भाव पर हुआ। मंगलवार को मंडियों में आलू की आवक सामान्य रही। वहीं बात इसके हाजिर भाव की करे तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में आलू का कारोबार स्थिर भाव पर हुआ। यहाँ 24 और 25 मई को आलू के सौदे 950 रुपए पर हुए। वहीं राज्य की ही सूरत मंडी में भी दोनों दिन आलू की खरीद फरोख्त बिना किसी उठापटक के 950 रुपए पर हुई। हरियाणा की शहजादपुर मंडी में भी स्थिर भाव का सिलसिला जारी रहा। यहाँ 24 मई को आलू का भाव रहा 500 रुपए, जो कि 25 मई को भी 500 रुपए पर टिका रहा। उत्तर प्रदेश की तरफ रुख करे तो यहाँ की आजमगढ़ मंडी में 25 मई को आलू का भाव 15 रुपए गिरकर 1,150 रुपए से 1,135 रुपए पर आ गया। कानपुर मंडी में भी आलू के सौदे कमजोरी के साथ हुए।
यहाँ 24 मई को इसका भाव रहा 960 रुपए, जो कि 25 मई को 10 रुपए की नरमी के बाद 950 रुपए हो गया। साथ ही पंजाब की धर्मकोट मंडी में 24 मई को आलू का भाव रहा 1000 रुपए, जो कि 25 मई को 500 रुपए की छलांग लगाकर 1500 रुपए हो गया। इस साल आलू की पैदावार में बढ़त का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी पहले आकलन में आलू की उपज बीते साल से अधिक रह सकती है। आलू की उपज में लगभग 29,24,000 टन की बढ़त का अनुमान है। इस साल देश में आलू की उपज 5,31,00,000 टन रहने का अनुमान है, जो पिछले साल 5,01,90,000 टन की हुई थी। और अब आइए एक नजर डाल लेते हैं पपीते के बाजार भाव पर। हरियाणा की शहजादपुर मंडी में पपीते का भाव रहा 3,000 रुपए। हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर मंडी में पपीता 6,000 रुपए पर बिका। यहाँ की पालमपुर मंडी में पपीते की खरीद 4,200 रुपए पर हुई। उत्तर प्रदेश की हाथरस मंडी में इसका भाव रहा 3,000 रुपए और यहाँ की मुरादाबाद मंडी में पपीता 2,250 रुपए पर बिका। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। त्रिपुरा के कटहल के बाद जीआई प्रमाणित उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बिहार से शाही लीची की इस मौसम की पहली खेप ब्रिटेन को निर्यात की गई। शाही लीची के निर्यात के लिए पादप स्वच्छता प्रमाणन पटना में नव स्थापित प्रमाणन सुविधा से जारी किया गया। फल को बिहार स्थित मुजफ्फरपुर के किसानों से प्राप्त किया गया और सिरा इंटरप्राइजेस इसका निर्यात कर रहा है। वहीं लीची का आयात लंदन के H&J वेज कर रहा है। शाही लीची के निर्यात की सुविधा के लिए एपीडा ने बिहार के कृषि विभाग सहित किसानों, निर्यातकों और आयातकों जैसे अन्य हितधारकों का सहयोग लिया। 2018 में जीआई प्रमाणन प्राप्त करने वाला शाही लीची बिहार से चौथा कृषि उत्पाद था। शाही लीची के लिए जीआई पंजीकरण मुजफ्फरपुर स्थित लीची ग्रोअर्स एसोसिएशन ऑफ बिहार को दिया गया। बिहार के मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, चंपारण, बेगूसराय जिले और आसपास के क्षेत्रों में शाही लीची की बागवानी के लिए अनुकूल जलवायु है। चीन के बाद भारत विश्व में लीची का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। बिहार लीची के उत्पादन मामले में अव्वल है। और अब आइए जान लेते हैं करेले का बाजार भाव। छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी में करेले का भाव रहा 2,750 रुपए। गुजरात की सूरत मंडी में इसका भाव रहा 3,025 रुपए। हरियाणा की शहजादपुर मंडी में करेला 500 रुपए पर बिका। उत्तर प्रदेश की गोरखपुर मंडी में करेले का कारोबार 1,450 रुपए पर हुआ। यहीं की बरेली मंडी में करेला 1,575 रुपए पर बिका। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के मुताबिक हैं। और अब आइए मंडी खबर में बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं सोयाबीन की। मंगलवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन की आवक नहीं के बराबर रही। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्क नेट के अनुसार देश की अलग अलग मंडियों में सोयाबीन के भाव कुछ इस प्रकार रहे। गुजरात की धोराजी मंडी में सोयाबीन का भाव रहा 5,755 रुपए। महाराष्ट्र की मालेगांव मंडी में सोयाबीन का कारोबार 4,100 रुपए पर हुआ। उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में सोयाबीन के सौदे 5,250 रुपए पर हुए। देश में सोयाबीन की उपज की बात करें तो इस साल बम्पर बढ़त का अनुमान है। फसल वर्ष 2020-21 के लिए 24 फरवरी तक कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में सोयाबीन की उपज 1,37,11,000 टन हो सकती है, जबकि पिछले साल की समान अवधि के दौरान उपज 1,12,26,000 टन की रही थी। और इसी के साथ मंडी खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द होंगे हाजिर कई और कृषि जिन्सों की जानकारी के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। वेलकम टू 100 करोड़ का कवि, जो दिलो दिमाग की बात कविताओं में करते हैं। मैं खाने के बाहर मिले किसी को कुछ सफ़े और कलम दवा, जरूर कोई हारा हुआ आशिक शायर बना होगा। मुझको उजलत कोई नहीं है पर जब हमारी शादी हो चुकी है तो इस पे जोर क्यों नहीं है?
आपके लिए किसी ने शेर कहा है, कितना शरीफ शख्स है पत्नी पे फिदा है, उस पे ये कमाल है कि अपनी पे फिदा है। जो बेजान शब्दों में रंग भरते हैं। बांस की बंसी खोखली सी है, क्यों प्रिय तुमको यह सहचरी है। ऐसे होंगे हमारे साहित्य के महारथी। आज भी जब भी ये पहली बारिश की पहली बूंद मेरे हथेली पर गिरती है ना, तो याद सबसे पहले तुम्हारी ही आती है। हम ढूंढ रहे हैं 100 करोड़ का कवि। देखिए हर रविवार रात 9 बजे डीडी किसान पर। मैं हूँ श्रुति पनवर और हमारे साथ है किसान मित्र फेमस लाल और साथ में डिजिटल दीदी, और हम लोग किसान बहन भाइयों के लिए लेकर आ रहे हैं छटाक भर खुशी में। इसमें बात होगी कृषि के बारे में और मुलाकात होगी ज्ञान विज्ञान और कला के क्षेत्र में मशहूर हस्तियों से, और कराएंगे आपको भारत के खूबसूरत जगहों की सैर, और उठेगी यहाँ गीत संगीत की लहर, क्योंकि सबके लिए है छटाक भर खुशी। देखिए हर शुक्रवार शाम 4:30 बजे से। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मंडी खबर में। आइए मंडी खबर में बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं धनिया की। भारतीय मसालों के निर्यात में हर साल बढ़ोतरी हो रही है। साल 2020 में अप्रैल से सितंबर के दौरान देश से मसालों के निर्यात में 19% का जोरदार इजाफा हुआ है। वहीं धनिया के निर्यात की बात करें तो भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक साल 2020 के अप्रैल से सितंबर महीने के दौरान देश से धनिया का कुल निर्यात 26,750 टन से ज्यादा का हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात 24,500 टन का ही हुआ था। वहीं मंगलवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में धनिया की आवक खासी कम रही। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एकमार्क नेट के अनुसार गुजरात की धोराजी मंडी में धनिया का भाव रहा 5,705 रुपए। कर्नाटक की बेंगलुरु मंडी में धनिया का भाव रहा 10,000 रुपए। केरल की अरुण मंडी में धनिया 16,100 रुपए पर बिका, जबकि उत्तर प्रदेश की चौबेपुर मंडी में धनिया के सौदे 8,700 रुपए पर हुए। गुजरात में धनिया की पैदावार की बात करें तो पिछले साल के मुकाबले इस साल धनिया की उपज में लगभग 55% से ज्यादा की बढ़त अनुमानित है। गुजरात कृषि विभाग की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक गुजरात में इस साल 2,16,000 टन धनिया की पैदावार होने का अनुमान है, जबकि पिछले साल इस दौरान धनिया की उपज 1,40,000 टन रही थी। और अब आइए एक नजर डाल लेते हैं गोभी के बाजार भाव पर। छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी में गोभी का भाव रहा 1,900 रुपए। गुजरात की सूरत मंडी में इसके सौदे 2,275 रुपए पर हुए। कर्नाटक की बेंगलुरु मंडी में इसका भाव रहा 1,500 रुपए। पंजाब की जालंधर मंडी में गोभी की खरीद 1,200 रुपए पर हुई। राजस्थान की उदयपुर मंडी में गोभी 2,750 रुपए पर बिकी। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। और अब आइए बात कर लेते हैं खीरा के बाजार भाव की। छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी में खीरे का भाव रहा 900 रुपए। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में इसके सौदे 500 रुपए पर हुए। मध्य प्रदेश की हरदा मंडी में खीरे की खरीद 800 रुपए पर हुई। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में खीरे का भाव रहा 750 रुपए और मुरादाबाद में खीरा 880 रुपए पर बिका। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। और अब चलते चलते बात कर लेते हैं जौ के बाजार भाव की। मंगलवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में जौ की आवक में कमी रही। इसके हाजिर भाव की बात की जाए तो एकमार्क नेट के अनुसार राजस्थान की लालसोट मंडी में जौ का भाव रहा 1,600 रुपए। यहाँ की सूरतगढ़ मंडी में इसका भाव रहा 1,540 रुपए। उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में जौ 1,660 रुपए पर बिकी, जबकि राज्य की ही सहारनपुर मंडी में जौ के सौदे 1,715 रुपए पर हुए। इस साल देश में जौ की पैदावार में अच्छी बढ़त का अनुमान है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में जौ के भाव पर पड़ सकता है। जौ की पैदावार पर नजर डालें तो फसल वर्ष 2020-21 के लिए कृषि मंत्रालय की ओर से 24 फरवरी तक के लिए जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल देश में जौ की पैदावार 19,90,000 टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2019-20 के दौरान देश में जौ की उपज 17,20,000 टन की रही थी। तो मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। फिलहाल दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।